हरिः ओम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे अयोध्याकांडे चतुर्थः सर्गः। श्री राम को राज्य देने का निश्चय करके राजा का सुमंत्र द्वारा पुनः श्री राम को बुलवाकर उन्हें आवश्यक बातें बताना, श्री राम का कौशल्या के भवन में जाकर माता को यह समाचार बताना और माता से आशीर्वाद पाकर लक्ष्मण से प्रेम पूर्वक वार्तालाप करके अपने महल में जाना। गतेष्वथ नृपो भूय पौरेषु सह मंत्रिभिः मंत्रयित्वा ततश्चक्रे निश्चयज्ञस्य निश्चयम् श्व एव पुष्यो भविता श्वोभिषेच्यस्तु मे सुतः रामो राजीव पत्राक्षो युवराज इति प्रभुः। राजसभा से पूर्ववासियों के चले जाने पर कार्य सिद्धि के योग्य देश काल के नियम को जानने वाले प्रभावशाली नरेश ने पुनः मंत्रियों के साथ सलाह करके यह निश्चय किया कि कल ही पुष्य नक्षत्र होगा, अतः कल ही मुझे अपने पुत्र कमल नयन श्री राम का युवराज के पद पर अभिषेक कर देना चाहिए। अथान्तर्गृहमाविश्य राजा दशरथस्तदा सूतमामन्त्रयामास रामं पुनरिहानय। तदनंतर अंतःपुर में जाकर महाराज दशरथ ने सूत को बुलाया और आज्ञा दी, जाओ श्री राम को एक बार फिर यहाँ बुला लाओ। प्रतिगृह्यतु तद्वाक्यं सूतः पुनरुपाययौ रामस्य भवनं शीघ्रं राममानयितुं पुनः। उनकी आज्ञा शिरोधार्य करके सुमंत्र श्री राम को शीघ्र बुला लाने के लिए पुनः उनके महल में गए। द्वास्थैरावेदितं तस्य रामायागमनं पुनः श्रुत्वैव चापि रामस्तं प्राप्तं शंकान्वितोऽभवत्। द्वारपालों ने श्री राम को सुमंत्र के पुनः आगमन की सूचना दी। उनका आगमन सुनते ही श्री राम के मन में संदेह हो गया। प्रवेश्य चैनं त्वरितो रामो वचनमब्रवीत् यदागमन कृत्यन्ते भूयस्तद्ब्रूह्य शेषतः। उन्हें भीतर बुलाकर श्री राम ने उनसे बड़ी उतावली के साथ पूछा, आपको पुनः यहाँ आने की क्या आवश्यकता पड़ी, यह पूर्ण रूप से बताइए। तमुवाच ततः सूतो राजा त्वां द्रष्टुमिच्छति श्रुत्वा प्रमाणं तत्र त्वन्गमनायेतराय वा। तब सूत ने उनसे कहा, महाराज आपसे मिलना चाहते हैं, मेरी इस बात को सुनकर वहां जाने या ना जाने का निर्णय आप स्वयं करें। इति सूतवच श्रुत्वा रामोऽपि त्वरयान्वितः प्रययौ राजभवनं पुनर्द्रष्टुं नरेश्वरम्। सूत का यह वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी महाराज दशरथ का पुनः दर्शन करने के लिए तुरंत उनके महल की ओर चल दिए। तन्श्रुत्वा समनुप्राप्तं रामं दशरथो नृपः प्रवेशयामास गृहं विवक्षु प्रियमुत्तमम्। श्री राम को आया हुआ सुनकर राजा दशरथ ने उनसे प्रिय तथा उत्तम बात कहने के लिए उन्हें महल के भीतर बुला लिया। प्रविशन्नेव च श्रीमान् राघवो भवनं पितुः ददर्श पितरं दूरात् प्रणिपत्य कृतांजलिः। पिता के भवन में प्रवेश करते ही श्रीमान रघुनाथ जी ने उन्हें देखा और दूर से ही हाथ जोड़कर वे उनके चरणों में पड़ गए। प्रणमन्तमुत्थाप्य संपरिष्यज्य भूमिपः प्रदिश्य चासनं चास्मै रामं च पुनरब्रवीत्। प्रणाम करते हुए श्री राम को उठाकर महाराज ने छाती से लगा लिया और उन्हें बैठने के लिए आसन देकर पुनः उनसे इस प्रकार कहना आरंभ किया। राम वृद्धोस्मि दीर्घायुर्भुक्ता भोगा यथेप्सिताः अन्नवृद्धि क्रतुशतैर्यथेष्टं भूरि दक्षिणैः। श्री राम, अब मैं बूढ़ा हुआ, मेरी आयु बहुत अधिक हो गई, मैंने बहुत से मनोवांछित भोग लिए, अन्न और बहुत सी दक्षिणाओं से युक्त सैकड़ों यज्ञ भी कर लिए। जातमिष्टमपत्यं मे त्वमद्यानुपमं भुवि दत्तमिष्टमधीतं च मया पुरुषसत्तम। पुरुषोत्तम, तुम मेरे परम प्रिय अभीष्ट संतान के रूप में प्राप्त हुए, जिसकी इस भूमंडल में कहीं उपमा नहीं है। मैंने दान, यज्ञ और स्वाध्याय भी कर लिए। अनुभूतानि चेष्टानि मया वीर सुखान्यपि देवर्षि पितृ विप्राणाम अनृणोस्मि तथात्मनः। वीर, मैंने अभीष्ट सुखों का भी अनुभव कर लिया। मैं देवता, ऋषि, पितर और ब्राह्मणों के तथा अपने ऋण से भी उऋण हो गया। न किंचिन्मम कर्तव्यं त्वान्यत्राभिषेचनात् अतो यत्त्वामहं ब्रूयां तन्मे त्वं कर्तुमर्हसि। अब तुम्हें युवराज पद पर अभिषिक्त करने के सिवा और कोई कर्तव्य मेरे लिए शेष नहीं रह गया है, अतः मैं तुमसे जो कुछ कहूँ मेरी उस आज्ञा का तुम्हें पालन करना चाहिए।
अद्य प्रकृतयः सर्वास्त्वामिच्छन्ति नराधिपम् अतस्त्वान् युवराजानम् अभिषेक्ष्यामि पुत्रक। बेटा, अब सारी प्रजा तुम्हें अपना राजा बनाना चाहती है, अतः मैं तुम्हें युवराज पद पर अभिषिक्त करूँगा। अपि चाद्या शुभान् राम स्वप्नान् पश्यामि राघव सनिर्घाता द्विलोकाश्च पतन्ति ही महास्वनाः। रघुकुल नंदन श्री राम, आजकल मुझे बड़े बुरे सपने दिखाई देते हैं। दिन में वज्रपात के साथ साथ बड़ा भयंकर शब्द करने वाली उल्काएं भी गिर रही हैं। अवष्टब्धं च मे राम नक्षत्रं दारुणग्रहैः आवेदयन्ति दैवज्ञा सूर्यांगरकराहुभिः। श्री राम, ज्योतिषियों का कहना है कि मेरे जन्म नक्षत्र को सूर्य, मंगल और राहु नामक भयंकर ग्रहों ने आक्रांत कर लिया है। प्रायेण च निमित्तानामिदृशानां समुद्भवे राजा ही मृत्युमाप्नोति घोरान् चापदमृच्छति। ऐसे अशुभ लक्षणों का प्राकट्य होने पर प्रायः राजा घोर आपत्ति में पड़ जाता है और अंततोगत्वा उसकी मृत्यु भी हो जाती है। तद्यावदेव मे चेतो न विमुह्यति राघव तावदेवाभिषिञ्चिस्व चला ही प्राणिनां मतिः। अतः रघुनंदन, जब तक मेरे चित्त में मोह नहीं छा जाता तब तक ही तुम युवराज पद पर अपना अभिषेक करा लो, क्योंकि प्राणियों की बुद्धि चंचल होती है। अद्य चंद्रोभ्युपगमत् पुष्यात् पूर्वं पुनर्वसुं श्वपुष्ययोगं नियतं वक्ष्यन्ते दैवचिन्तकाः। आज चंद्रमा पुष्य से एक नक्षत्र पहले पुनर्वसु पर विराजमान है, अतः निश्चय ही कल वे पुष्य नक्षत्र पर रहेंगे, ऐसा ज्योतिषी कहते हैं। तत्र पुष्येऽभिषिञ्चिष्व मनस्त्वरयतीव मां श्वस्त्वाहमभिषेक्ष्यामि यौवराज्ये परन्तप। इसलिए उस पुष्य नक्षत्र में ही तुम अपना अभिषेक करा लो। शत्रुओं को संताप देने वाले वीर, मेरा मन इस कार्य में बहुत शीघ्रता करने को कहता है। इस कारण कल अवश्य ही मैं तुम्हारा युवराज पद पर अभिषेक कर दूंगा। तस्मात् त्वयाद्य प्रभृति निषेयं नियतात्मना सह वध्वोपवस्तव्या दर्भप्रस्तरशायिना। अतः तुम इस समय से लेकर सारी रात इंद्रिय संयम पूर्वक रहते हुए वधू सीता के साथ उपवास करो और कुश की शैया पर सो। सुहृदश्चा प्रमत्तास्त्वां रक्षन्त्वद्य समन्ततः भवन्ति बहुविघ्नानि कार्याण्येवं विधानिः। आज तुम्हारे सुहृद सावधान रहकर सब ओर से तुम्हारी रक्षा करें, क्योंकि इस प्रकार की शुभ कार्यों में बहुत से विघ्न आने की संभावना रहती है। विप्रोषितश्च भरतो यावदेव पुरादितः तावदेवाभिषेकस्ते प्राप्त कालो मतो मम। जब तक भरत इस नगर से बाहर अपने मामा के यहाँ निवास करते हैं, तब तक ही तुम्हारा अभिषेक हो जाना मुझे उचित प्रतीत होता है। कामं खलु सतां वृत्ते भ्राता ते भरत स्थितः ज्येष्ठानुवर्ती धर्मात्मा सानुक्रोशो जितेन्द्रियः किन्नु चित्तं मनुष्याणामनित्यमिति मे मतं सतांच धर्मनित्यानां कृतशोभि च राघव। इसमें संदेह नहीं है कि तुम्हारे भाई भरत सत्पुरुषों के आचार व्यवहार में स्थित हैं, अपने बड़े भाई का अनुसरण करने वाले धर्मात्मा, दयालु और जितेंद्रिय हैं। तथापि मनुष्यों का चित्त प्रायः स्थिर नहीं रहता, ऐसा मेरा मत है। रघुनंदन, धर्मपरायण सत्पुरुषों का मन भी विभिन्न कारणों से राग द्वेषादि से संयुक्त हो जाता है। इत्युक्तस्सोऽभ्यनुज्ञातश्वोभाविन्यभिषेचने वज्रेति रामपितरम् अभिवाद्यभ्ययाद्गृहम्। राजा के इस प्रकार कहने और कल होने वाले राज्याभिषेक के निमित्त व्रत पालन के लिए जाने की आज्ञा देने पर श्री रामचंद्र जी पिता को प्रणाम करके अपने महल में गए। प्रविश्य चात्मनो वेशं राजा राज्ञादिष्टेभिषेचने तत्क्षणादेव निष्क्रम्य मातुरन्तःपुरं ययौ। राजा ने राज्याभिषेक के लिए व्रत पालन के निमित्त जो आज्ञा दी थी, उसे सीता को बताने के लिए अपने महल के भीतर प्रवेश करके जब श्री राम ने वहां सीता को नहीं देखा, तब वे तत्काल ही वहां से निकलकर माता के अंतःपुर में चले गए। तत्र तां प्रवणामेव मातरं क्षौमवासिनीं वाग्यतां देवतागारे दर्दशाया च तिं श्रियम्।
वहां जाकर उन्होंने देखा माता कौशल्या रेशमी वस्त्र पहने मौन हो देव मंदिर में बैठकर देवता की आराधना में लगी हैं और पुत्र के लिए राज्य लक्ष्मी की याचना कर रही हैं। प्रागेव चागता तत्र सुमित्रा लक्ष्मणस्तथा सीता चानयिता श्रुत्वा प्रियं रामाभिषेचनम। श्री राम की राज्याभिषेक का प्रिय समाचार सुनकर सुमित्रा और लक्ष्मण वहां पहले से ही आ गए थे तथा बाद में सीता वहीं बुला ली गई थी। तस्मिन् कालेऽपि कौसल्या तस्था वामिलिते क्षणा सुमित्रयान्वास्यमाना सीतया लक्ष्मणेन च। श्री रामचंद्र जी जब वहां पहुंचे उस समय भी कौशल्या नेत्र बंद किए ध्यान लगाए बैठी थी और सुमित्रा, सीता तथा लक्ष्मण उनकी सेवा में खड़े थे। श्रुत्वा पुष्ये च पुत्रस्य यौवराज्येऽभिषेचनं प्राणायामेन पुरुषं ध्यायमाना जनार्दनम। पुष्य नक्षत्र के योग में पुत्र के युवराज पद पर अभिषिक्त होने की बात सुनकर वे उसकी मंगल कामना से प्राणायाम के द्वारा परम पुरुष नारायण का ध्यान कर रही थी। तथा सनियमामेव सोऽभिगम्याभिवाद्य च उवाच वचनं रामो हर्षयंस्तामिदं वरम। इस प्रकार नियम में लगी हुई माता के निकट उसी अवस्था में जाकर श्री राम ने उनको प्रणाम किया और उन्हें हर्ष प्रदान करते हुए यह श्रेष्ठ बात कही। अम्ब पित्रा नियुक्तोऽस्मि प्रजापालन कर्मणि भविताश्वोऽभिषेको मे यथा मे शासनं पितुः सीतयाप्युपवस्तव्या रजनीयं मया सह एव मुक्तमुपाध्यायै सहि मां मुक्तवान् पिता। माँ, पिताजी ने मुझे प्रजापालन के कर्म में नियुक्त किया है। कल मेरा अभिषेक होगा। जैसा कि मेरे लिए पिताजी का आदेश है उसके अनुसार सीता को भी मेरे साथ इस रात में उपवास करना होगा। उपाध्यायों ने ऐसी ही बात बताई थी जिसे पिताजी ने मुझसे कहा है। यानि यान्यत्र योग्यानि श्वोभाविन्यभिषेचने तानि मे मंगलान्यद्य वैदेह्याश्चैव कारय। अतः कल होने वाले अभिषेक के निमित्त से आज मेरे और सीता के लिए जो जो मंगल कार्य आवश्यक हों वे सब कराओ। एतत् श्रुत्वा तु कौसल्या चिरकालाभिकाङ्क्षितं हर्षबाष्पाकुलं वाक्यमिदं राममभाषत। चिरकाल से माता के हृदय में जिस बात की अभिलाषा थी उसकी पूर्ति को सूचित करने वाली यह बात सुनकर माता कौशल्या ने आनंद के आंसू बहाते हुए गदगद कंठ से इस प्रकार कहा। वत्स राम चिरंजीव हतास्ते परिपंथिनः ज्ञातीन् मे त्वं श्रिया युक्तः सुमित्रायाश्च नंदया। बेटा श्री राम चिरंजीवी हो, तुम्हारे मार्ग में विघ्न डालने वाले शत्रु नष्ट हो जाएं। तुम राजलक्ष्मी से युक्त होकर मेरे और सुमित्रा के बंधु बांधवों को आनंदित करो। कल्याणे बत नक्षत्रे मया जातोऽसि पुत्रक येन त्वया दशरथो गुणैराराधितः पिता। बेटा, तुम मेरे द्वारा किसी मंगलमय नक्षत्र में उत्पन्न हुए थे जिससे तुमने अपने गुणों द्वारा पिता दशरथ को प्रसन्न कर लिया। अमोघं बत मेक्षान्तं पुरुषे पुष्करे क्षणे इक्ष्वाकुराजश्री पुत्रत्वान् संश्रयिष्यति। बड़े हर्ष की बात है कि मैंने कमल नयन भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए जो व्रत उपवास आदि किया था वह आज सफल हो गया। बेटा, उसी के फल से यह इक्ष्वाकु कुल की राजलक्ष्मी तुम्हें प्राप्त होने वाली है। इत्येव मुक्तो मात्रा तु रामो भ्रातरमब्रवीत् प्राञ्जलिं प्रह्वमासीनम् अभिवीक्ष्य स्मयन्निव प्राञ्जलिं प्रह्वमासीनम् अभिवीक्ष्य स्मयन्निव। माता के ऐसा कहने पर श्री राम ने विनीत भाव से हाथ जोड़कर खड़े हुए अपने भाई लक्ष्मण की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा। स्मयन्निव लक्ष्मणे मां मया सार्धं प्रसादित्वं वसुन्धरां द्वितीयं मेऽन्तरात्मानं त्वामियं श्रीरूपस्थिता। लक्ष्मण, तुम मेरे साथ इस पृथ्वी के राज्य का शासन पालन करो। तुम मेरे द्वितीय अंतरात्मा हो। यह राजलक्ष्मी तुम्ही को प्राप्त हो रही है।
सौमित्रे भुङ्क्ष्व भोगान्स्त्वमिष्टान् राज्यफलानि च जीवितं चापि राज्यं च त्वदर्थमभिकामये। सुमित्रा नंदन, तुम अभीष्ट भोगों और राज्य के श्रेष्ठ फलों का उपभोग करो। तुम्हारे लिए ही मैं इस जीवन तथा राज्य की अभिलाषा करता हूँ। इत्युक्त्वा लक्ष्मणं रामो मातरावभिवाद्य च अभ्यनुज्ञाप्य सीतांच ययौ स्वंच निवेशनम। लक्ष्मण से ऐसा कहकर श्री राम ने दोनों माताओं को प्रणाम किया और सीता को भी साथ चलने की आज्ञा दिलाकर वे उनको लिए हुए अपने महल में चले गए। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे चतुर्थः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में चौथा सर्ग पूरा हुआ। हरि ओम।